नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और मैं आपको बताने वाला हूं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना सही है और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है जो कि आपको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपके पैसे का जो रिस्क है या कंपेयर टू मेनी अदर म्यूचुअल फंड्स इसमें कम होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में या इक्विटीज़ में कहीं पर भी अगर आप पैसा डालते हो तो ये रिस्क तो आपको हमेशा रहेगा कि आपका पैसा नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें हमेशा जो भी आउटकम्स हैं वो पूरा मार्केट डिपेंडेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स के डिसीजंस पे हैं और जो भी आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से यह जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ऊपर नीचे हुआ करता है। तो हमेशा बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं लगाना है। पहले बेहतरीन रिसर्च करना है और जो कि आप रिसर्च कर रहे हो तो आप ज़रूर बेहतरीन म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाने वाले हो। दोस्तों, लिक्विड म्यूचुअल फंड केस में अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास हैं 500 रुपये और आपने वो 500 रुपये दे दिए एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर ने आपके 500 रुपये लेकर उसे डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया, मतलब कि डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया, जैसे कि लोन्स टू गवर्नमेंट, लोन्स टू कंपनीज। जनरली आपके पैसे को मान लीजिए एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया या अदर कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेट के जो सेफ हैं, जैसे कि सरकार के पास आपका पैसा चला गया या रेप्यूटेड कंपनीज़ के पास चला गया या अदर कंपनीज़ के पास चला गया थोड़े से समय के लिए। तो इस केस में होता क्या है कि जो आपका पैसा है वो काफ़ी सेफ रहता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये लिक्विड फंड्स हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट जो करता है आपका फंड मैनेजर वो मैक्सिमम करता है 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए। मतलब कि जैसे लोन आपको दिया या कुछ भी, आप एक कंपनी हो और आपको लोन मिला तो वह केवल 3 महीनों के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए मिलेगा। तो 91 डेज़ में इतना बड़ा चेंज तो आ नहीं सकता कि आज की जो कंपनी है वो तुरंत 91 डेज़ में पेमेंट दोबारा वापस करने लायक ही ना रह जाए या वो डूब जाए। ऐसा तो कोई केस सिनेरियो जल्दी नहीं खड़ा होता अक्सर। तो 91 डेज़ एक बहुत ही सेफ टाइम होता है और इसी के बीच में जो रिटर्न वो कमा लेता है जो आपका फंड मैनेजर है 8 से 10% तक का, वही रिटर्न का जो भी हिस्सा है वो आपको पे आउट कर दिया जाता है एज योर रिटर्न। ओके, तो आपको पूरी मैथमेटिक्स समझ में आ गई होगी कि आपका पैसा फंड मैनेजर के पास गया, फंड मैनेजर ने उस पैसे को डेट इन्वेस्टमेंट में दिया, ओके, और उससे जो रिटर्न आया वो आपको दे दिया गया। तो अब इस पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स? डेट म्यूचुअल फंड्स की तरह ही लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अगर आप सिक्योरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ मेरे को रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इसके साथ जाइए, क्योंकि रिस्क भी लो है तो रिटर्न्स भी लो है। जनरली आप 7 से 8% एफडी के जैसे रिटर्न इसमें मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जनरली यह पैसा कंपनीज और गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा नहीं फंड मैनेजर्स को, तो उसका इम्पैक्ट आपके भी रिटर्न पे दिखेगा। तो आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका पैसा एज़ कम्पेयर टू टोटली जो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है उससे थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो अब क्यों इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सीरियस बात समझो। आप अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आए हो और आप रिस्क लेने आए हो, कितना भी कम रिस्क हो, लेकिन कभी भी कोई म्यूचुअल फंड एफडी या किसी भी अदर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनपीएस, पीपीएफ, इन सबको सिक्योरिटी के मामले में नहीं बीट कर सकता। तो अगर आप सिक्योरिटी के लिए ही आए हो तो आप उनके साथ जाओ ना। जनरली 7 से 8 से 10% तक का रिटर्न तो आपको पीपीएफ, एफडी कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आपको किसी म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क लेकर आने की क्या ज़रूरत है, जबकि आपका पैसा खुद वो लोग इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट्स में डालने जा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लो, आप डायरेक्ट अपनी गवर्नमेंट को पैसा दे दो, आप डायरेक्ट किसी बड़ी रेपुटेशन वाली कंपनी के पास पैसा रख दो, तो वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो पूरी तरीके से मैं ये कहूँगा कि अगर आप 7 से 8% के रिटर्न पे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप चुपचाप किसी एफडी में पैसा डालो, आप किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल
और ये एनपीएस, इन सब चीज़ों में आप पैसा अगर डाल दोगे तो इतना ही या इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा और सेफ्टी इससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ओपिनियन है आपको कैसा लगा? और हाँ, एक बार और बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स या किसी भी इक्विटी मार्केट में आपको रिस्क हमेशा रहता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटर्न्स हैं तो रिस्क हैं। और अगर 7 से 8% के लिए आप आ रहे हो किसी इस तरह के रिस्क लेने के लिए तो बिल्कुल भी ना है। अगर आपको 14 से 15 से 20% तक का रिटर्न मिलता और रिस्क मिलता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन छोटे रिटर्न के लिए हम लोग जरा सा भी रिस्क क्यों लें जब हम लोग के पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें हमारे वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो अपना डिसीजन बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, और गलती से भी वो किसी गलत म्यूचुअल फंड के साथ अगर चले गए, मान लीजिए किसी गलत म्यूचुअल फंड में, सोचो आप वो SIP कर लें 500, 1000, कितने की भी कुछ भी, तो उनका पैसा 7 से 8% की रेट से ग्रो करे और बाद में उनको बहुत दुख हो जब उनकी जो नॉलेज बढ़ जाए, और वही पैसा अगर 20 से 25% या 14 से 15% की रेट पे ग्रो करे तब उनको बेहतरीन लगेगा। तो इसलिए जो भी हमारे चैनल पे वीडियो लिस्टेड है जिनमें आपको दिखेगा कि इतने परसेंट का रिटर्न या 14 से 15% का रिटर्न, तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दीज म्यूचुअल फंड्स।